क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है, बस थोड़ा सा चीज़ इसमें समझना है, लास्ट में आएगा। ठीक है, इसको हम पहले पढ़ के लगाते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है। इसमें देखो कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर के किसी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी एंड सी इन 15 डेज, और बी और सी उसी काम को मिल करके 15 डेज में कर सकते हैं। सी और ए इन 20 डेज, सी और ए उसी काम को मिलके 20 दिन में कर सकते हैं। हाउ मच टाइम विल ए अलोन टेक टू फिनिश द जॉब। तो कह रहा है कि कितना समय ए अकेले इस काम को समाप्त करने में लेगा। इस काम को समाप्त करने में सिर्फ ए को ही भिड़ा दिया जाए तो कितना समय लगा देगा, ये चीज़ है। तो जो भी चीज़ें हैं उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। जो भी चीज़ें हैं उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम फिर निकालेंगे क्या, पहले लिखेंगे ना। टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। टाइम टेकन बाय बी प्लस सी टू कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। टाइम टेकन बाय सी प्लस ए टू कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। ये जो भी चीज़ें गिवन है वो लिख लेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, ए और बी का एक दिन में किया गया कार्य, तो हम लिखेंगे वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 1 डे। ठीक है, तो क्या होगा 1/12। ठीक, फिर वर्क डन बाई बी प्लस सी इन 1 डे, क्या लिखेंगे 1/50। फिर लिखेंगे वर्क डन बाई सी प्लस ए इन 1 डे इन 1/20, लिख लिए ना। अब फिर लिखेंगे क्या, अब इन तीनों एक ग्रुप में है, समझो। तीनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हम पता करेंगे। चूंकि इन तीनों का एक दिन में किया गया कार्य पता चल गया, तीनों का एक दिन में। अब लिखेंगे वर्क डन बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इन 1 डे, क्या होगा, इनको प्लस करेंगे 1/12 प्लस 1/10 प्लस 1/20। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इन 1 डे, इतना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो बराबर 60 आएगा एलसीएम इसका। हाँ, 12 25 60 और 15 चौको 60 20 3 60 5 9 10 11 12 12/60 आ गया ना। 12 25 60 इतना आ गया। ठीक है, यानी कि क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 1/5। ठीक है, इनको हम सॉल्व इक्वेशन के रूप में हो गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/5, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/5/2, यानी कि 1 ये कुल मिला के 10 हो गया। अब कहने का मतलब ये है ए बी और सी जो है ना एक दिन में इतना काम करेंगे। ठीक है, तो ए बी सी किसी काम को एक दिन में इतना पार्ट काम करेंगे, तो इसमें ए अकेले ए को भिड़ा दिया जाए तो कुल कितने दिन में काम करेगा। तो पहले तो ए एक दिन में कितना काम करेगा ये हमें पता करना होगा। चूंकि ए बी सी मिल करके एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो सिर्फ ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो क्या करेंगे, ए इस पूरे में से बी और सी के द्वारा किए गए कार्य को माइनस कर देंगे। बी और सी का ये होता है, यानी लिखेंगे वर्क डन बाय ए इन 1 डे, वर्क डन बाय ए इन 1 डे 1/10 माइनस
बी और सी को घटा देंगे तो क्या 1/15 हो जाएगा। तो ये क्या 30 इसका हो जाएगा एलसीएम 3 - 2 = 1/30। अब ए एक दिन में इतना काम करता है, इतना पार्ट काम करता है, तो कुल काम को कितने दिन में कर देगा। तो टाइम टेकिंग बाय ए टू कंप्लीट द वर्क इन कितने डेज में हो जाएगा 30। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 30 डेज हो जाएगा। ये आंसर आएगा। कौन सा क्वेश्चन है 13 डेज आंसर आया है, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा।